एक जगह कहा गया धर्म का काम है, समाज सेवा का काम है, तीर्थ आश्रम का काम है, दान करो। तो सभी ने अपनी श्रद्धा सामर्थ्य से दिया। पुराने जमाने की बात है, एक आदमी ने सोचा कि 1 रुपया हम भी दे डालें। सो बड़ी मुश्किल से तो ले आया वो घर से, जेब में डालकर। अब जेब से निकालकर उसने मुट्ठी में रख लिया। अब सोचने लगा कि दें कि न दें, दें कि न दें, छोड़े नहीं। बस मन में आया दे डालें, दे, बेचारा चला जाएगा, चलो दे ही दें। फिर ना दें, फिर सोचा कि चलो देते देते देख तो लें, फिर तो देखने को मिलेगा नहीं। तो इतनी देर से मुट्ठी में बंद किए था चांदी का रुपया, हाथ में पसीना आ गया, पसीज गया था हाथ। जो हाथ खोल कर देखा तो जो हाथ में पसीना देखा तो रुपए को देखकर बोला हम किसी को नहीं देंगे, तुम बहुत रोते हो। फिर जेब में रख लिया। बोलो, कुछ छूते नहीं है, कुछ छोड़ते नहीं। पर हनुमान जी महाराज ने हम लोगों को रास्ता बताया। हनुमान जी ने यह नहीं कहा कि सोने के पहाड़ को हम क्यों छुएं, हमें क्या जरूरत, लेकिन हनुमान जी ने छुआ। हनुमान जी ने सोने के पहाड़ का स्पर्श किया, हाथ जोड़े प्रणाम किया। सोने को छूना बुरा नहीं है, धन को छूना बुरा नहीं है। हमारे यहाँ धन को तो लक्ष्मी माता का रूप माना गया, और लक्ष्मी माता है और माता बालक का पालन पोषण करती है। धन को लक्ष्मी माता का रूप मानकर प्रणाम करें, श्रद्धा रखें, स्पर्श करें, किसने मना किया है। लेकिन मैनाक पर्वत ने कहा कि आप यहीं सो जाइए, आराम कर लीजिए। हनुमान जी बोले विश्राम नहीं करूंगा, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। राम जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम नहीं। तो मानो संकेत मिला कि सोने को छूना बुरा नहीं है, सोने पर सोना बुरा है। सोने पर सोना बुरा है, छूना थोड़ा ही बुरा है। सोना साधन है, साध्य नहीं। धन साधन है, साध्य नहीं। मोटर है, मंजिल नहीं। तो धन को साधन के रूप में श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करके सदुपयोग करो, पर उसको साध्य कभी मत समझो। यह हनुमान जी ने संदेश दिया। एक मेरे परिचित सज्जन एक बार मुझसे कहने लगे कि मैंने आधा दोहा लिख लिया है, पूरा नहीं हो रहा। तो हमने कहा कौन सा? तो बोले जड़ अनर्थ की अर्थ है, और अर्थ बिना सब सून। जड़ अनर्थ की अर्थ है, अर्थ बिना सब सून। तो भगवान ने हमें सुझाया, तो हमने कहा कि आगे लिख दीजिए, याते सम ही राखिए, उचित अधिक ना न्यून। हनुमान जी यही संदेश देते हैं, आप अर्थ का उपयोग श्रद्धा पूर्वक कीजिए, लेकिन राम काज ध्यान में रखिए। हमारा लक्ष्य श्री सीता जी तक पहुंचना है, सीता जी का दर्शन है, आत्मानुभूति है, उस पार पहुंचना है, भक्ति पाना है। हनुमान जी ने सोने के पहाड़ का त्याग किया, पर त्याग का अभिमान नहीं है। सुरसा क्या है? सांपों को जन्म देने वाली, सर्पों को जन्म देने वाली। और सर्प को रामचरितमानस में काल की दृष्टि से तो देखा ही गया है, पर सर्प को संशय की दृष्टि से भी देखा गया। संशय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता, तो सर्प माने संशय। तो ये सुरसा सर्प को जन्म देती है, और सर्प माने संशय, तो संशय को जन्म कौन देता है? मुझे कभी कभी लगता है कि ये प्रशंसा संशय को जन्म दे देती है। जिसकी ज्यादा तारीफ होती है उसे संशय होने लगता है कि ये लोग कह रहे हैं तो जरूर ऐसा ही है। तो सुरसा माने प्रशंसा।
देखो तीन ही तो बाधाएं हैं, कंचन, कीर्ति, काम। तो कंचन मैनाक के रूप में आया और हनुमान जी उससे जब आगे बढ़ गए तो कीर्ति। कई लोग त्याग तो कर लेते हैं, वस्तु से तो मुक्त हो जाते हैं त्याग के बल पर, लेकिन उनके कान तरसते रहते हैं कि कोई हमें त्यागी जी कहे। हमको कभी कभी लगता है बस न कियो मन बसन रंगी, बस न कियो मन बसन रंगी, राजस करी बनवास और असन छोड़ी आसन गही, अजहू यश की आस। अभी भी यश की आशा कोई कहे, कोई हमें त्यागी जी कहे। तो बहुत लोग कंचन से तो पार हो गए पर कीर्ति में अटक गए। और हनुमान जी ने जैसे ही सोने के पहाड़ का त्याग किया तो सुरसा, प्रशंसा आ गई, कीर्ति आ गई। अब हनुमान जी कीर्ति से कैसे बचे, प्रशंसा से कैसे बचे? सुरसा आते ही बोली मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने मन में सोचा पता नहीं किसका मुंह देखकर चले, जो मिलता है सिर्फ खाने की बात करता है। और सचमुच रावण राज्य की यही परिभाषा है। लंका की ओर जा रहे हैं ना हनुमान जी, तो रावण राज्य की ओर बढ़ेंगे तो यहां से लेके वहां तक खाने ही वाले मिलेंगे। संपाति पहले खाना चाहता था, सुरसा फिर खाना चाहती है, फिर सिंगिका खाना चाहती, फिर लंकनी खाने। ये रावण के राज्य में खाने ही खाने वाले थे। और इन खाने वालों के पता नहीं कितने तरह के खाने हैं, सब खाए जा रहे हैं। सुरसा बोली मैं खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि अभी तुम्हें फुर्सत है, हमें फुर्सत नहीं है। अगर तुम्हें खाना ही है तो श्री सीता जी का दर्शन करके मैं लौट आऊं और श्री सीता जी का संदेश राम जी को सुना दूं, फिर तुम मुझे खा लेना। बड़ा सुंदर संकेत है कि प्रशंसा को भी हम अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, लेकिन पहले जीवन में भक्ति को प्राप्त कर लें, भगवान को प्राप्त कर लें, फिर प्रशंसा भी होती रहे तो कोई बात नहीं। क्योंकि फिर प्रशंसा की प्रतिक्रिया पतन में हेतु नहीं बनेगी अगर हम अपने जीवन में भक्ति और भगवान का साक्षात्कार कर लेंगे। पर सुरसा बोली मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा तो फिर देर मत कर, शुरू कर। 1 योजन का मुंह फैलाया, कभी तनुकीन दुगुन विस्तारा। 16 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अब बोलो खा सकती है सुरसा? आप ऐसे समझो कि एक बकरी 6 दिन की भूखी और उसके सामने 24 किलो का तरबूज रख दो, खाओ। कई दिन की भूखी हो तुम, खाओ। इतना समूह, इतना बड़ा तरबूज कैसे खाए? हालत वही है। हनुमान जी बोले खाओ। मुंह बढ़ाती गई सुरसा। अंत में हनुमान जी ने देखा कि सुरसा ने 100 योजन का मुंह कर लिया। अब आप विचार करना, 1 योजन का सुरसा ने मुंह किया तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। 16 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। और सुरसा ने 100 योजन का मुंह किया तो क्या हनुमान जी 200 योजन के नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन हुए क्यों नहीं? बोलो अगर हनुमान जी 200 योजन के हो जाते तो कथा आगे बढ़ती कि यहीं ठहरी रहती? हम जितने कथावाचक हैं सब ऐसे ही कहते हैं कि फिर सुरसा ने 100 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 200 योजन के हो गए। फिर सुरसा ने 300 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 600 योजन के हो गए। फिर सुरसा ने 700 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 1400 योजन के। लोग पूछते कितने योजन पर कथा चल रही? आगे बढ़ती यहीं ठहर जाती। अच्छा, और हम वैसे देखा जाए तो इस कथा से एक प्रेरणा जरूर मिलती। आज यही हो रहा है। जब हम एक दूसरे के सामने खड़े होकर प्रतिस्पर्धा में अपना अपना कद बढ़ाते हैं, तुम इतने तो हम इतने, तुम इतने तो हम इतने, तो हम प्रतिस्पर्धा में कद बढ़ाकर आकाश चूम लें,
जब जब प्रतिस्पर्धा में हमारा कद बढ़ता है तो याद रहे, जब कद बढ़ता है उस समय कदम नहीं बढ़ता है। तो हम लोगों के प्रतिस्पर्धा में कद तो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन कदम नहीं बढ़ा है। बरसों पहले हम जहां खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। ये कद बढ़ाने से, अब कद बढ़ाने से अभिमान की तुष्टि होगी, पर भक्ति की प्राप्ति तो तब होगी जब कदम बढ़े। और कदम बढ़ाने के लिए अभिमान से मुक्त होना पड़ेगा। और अभिमान से मुक्त होने का संदेश क्या? सुरसा ने 100 योजन का मुंह किया, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीना। अरे दो में द्वंद्व हो और कोई बड़ा ही बनता चला जा रहा हो तो छोटे बन जाओ, क्या हर्ज है? तुम ही बड़े बने रहो, हम छोटे बन जाते, किसी तरह काम होना चाहिए, उसमें क्या हर्ज है? और जब जिस दिन हम छोटा बनना सीख लेंगे उसी दिन हमारी इस साधना की, भक्ति की यात्रा में कदम आगे बढ़ने लगेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और छोटा वही बन सकता है जिसमें बड़े होने का अभिमान ना हो, बड़प्पन हो। हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए। अच्छा एक बात और है, सुरसा खा नहीं सकी। क्यों नहीं खा सकी? हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए। अब सुरसा का 100 योजन का मुंह है, बंद छोटा होने में, बंद होने कुछ समय तो लगेगा ही। और मानो व्यंग यह भी है कि खाने वालों के मुंह एक बार बड़े हो जाएं तो जल्दी छोटे होते नहीं हैं, देर लगती है। और सुरसा मुंह जब तक बंद करे करे तब तक हनुमान जी बदन पैठ पुनि बाहर आवा कही। और छोटे बनने में बड़ा लाभ है। छोटे बनने का अर्थ है अभिमान शून्यता। देखो नानक जी ने लिखा, सदगुरु देव नानक जी, नानक नन्हे हुए रहो जैसे नन्ही दूब, हरी हरी दूरबा ऐसे नन्हे होकर रहो। नानक नन्हे हुए रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बही जात हैं दूब खूब की खूब। एक संत ने कहा, बड़े बड़े दुख सहते हैं छोटे दुख से दूर, तारे न्यारे होए रहे ग्रहण चंद्र और सूर। किसी तारे पर ग्रहण नहीं पड़ता, इतने छोटे छोटे दिखते हैं। सूर्य चंद्रमा दिखते हैं बड़े, जब ग्रहण पड़ता है इन्हीं पे पड़ता है। और एक दोहा तुलसीदास जी के नाम से किसी संत ने मुझे सुनाया था। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? तुलसी लघुता बड़न की बड़ी बड़प्पन बात, तुलसी लघुता बड़न की बड़ी बड़प्पन बात। कैसे? बोले गाय के 2 बछड़े, एक छोटा सा और एक बड़ा, तो छोटे बछड़ा पय पिए बड़े भये भूस खात। गाय के छोटे बछड़े को दूध पीने को मिलता है, काम कुछ नहीं, और वही जब बैल बन जाए दिन भर काम करे, भूसा खाने को मिले। किसी ने भी बैल के सामने एक बाल्टी दूध नहीं रखा कि आज दिवाली का दिन त्योहार है तुम भी दूध पी लो। और एक शायर ने लिखा, एक शायर की लिखी पंक्तियां, कौन आएगा यहाँ, कौन आएगा यहाँ, कौन आया होगा, हवाओं ने मेरा दरवाजा हिलाया होगा, और गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। ये तूफान बड़े बड़े वृक्षों को गिरा देते हैं, पर फूल से लिपटी हुई तितली को नीचे गिराना इनके बस में नहीं है। हरी हरी दूब को उखाड़ कर फेंक देना तूफान के बस में नहीं है। हनुमान जी छोटे बन गए और सुरसा के मुंह में चले गए, फिर लौट कर आ गए। तो जो खाने के लिए आई थी वह आशीर्वाद देने वाली बन गई। इसका अर्थ क्या कि प्रशंसा के कारण होने वाली प्रतिक्रिया से अगर बचना है तो सरल उपाय यह है, क्या छोटे से छोटे बन जाओ तो प्रशंसा की कोई प्रतिक्रिया आपके जीवन में नहीं होगी। जो अपने को छोटा माने, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश
परंपरा में तो कहा गया तृणादपि सो नीचेन, जो तृण से भी अपने को तुच्छ समझता है विनम्रता के कारण, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करी हो तुम, बल बुद्धि निधान। बल और बुद्धि के भंडार हो तुम। हनुमान जी बोले बल कब देखा? सुरसा बोली बल देखा बड़े होने में। और बुद्धि कब देखी? बोले बुद्धिमानी देखी छोटे बनकर रहने में। दोनों ही देख लिए। तुम राम जी का कार्य करोगे। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। कंचन और कीर्ति पर विजय प्राप्त की और सिंगिका को काम की दृष्टि से देखे। ये छाया पकड़कर ऊपर उड़ने वाले को नीचे गिराती है। छाया क्या? मुझे लगता है कि शरीर पर जो छाया है, रूप ही तो छाया है, इस पर छाया हुआ है। हमारे शरीर की बनावट में मूल्य पैकिंग का है। पैकिंग बहुत अच्छी है, माल तो सब खराब है, भीतर पैकिंग बहुत बढ़िया है। तो जो इस शरीर पर छाया है, रूप रंग काम वासना, इसी छाया को तो पकड़ती है और इसी छाया को पकड़कर इस देह भाव से ऊपर उड़ने वाले को भी नीचे गिराकर खा जाती है। बोले क्या विचार करें? हनुमान जी बोले विभीषण जी ये बताओ, मुंह में पहले दांत आए कि जीभ? विभीषण जी बोले जीभ पहले आई। बोले दांत? बोले दांत बाद में आए। अच्छा बोले एक बात बताओ, दांतों का ठिकाना है कि अंत तक रहेंगे? बोले दांतों का भरोसा नहीं रहा। कहा क्यों? बोले एक बार बचपन में ये आकर चले गए थे, तब से इनका भरोसा नहीं रहा कि ये कब तक रहे। बोले जीभ का भरोसा ही अंत तक रहेगी। तब बोले जो पहले है और बाद तक रहेगी वो है जीभ। ये दांत तो बीच में ही आए, बीच में ही चले जाएंगे, इनके कारण क्यों परेशान हो? विभीषण जी बोले सो तो ठीक, लेकिन जीभ है एक और दांत है अनेक, और जीभ दांतों का जितना भला करती है कोई नहीं करता। अच्छा एक बात सोची आपने कभी, भोजन करते समय दो दांतों के बीच में तिनका फंस जाए तो तिनका या भोजन का कण तो दांतों के बीच में फंसा है, जीभ को क्या परेशानी है? पर आराम से नहीं बैठती जीभ। आपने अनुभव किया कि बार बार जीभ वहीं जाएगी जहां फंसा, कुरे देगी, निकालने की चेष्टा करेगी, नहीं निकलेगा, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाए। हालांकि समस्या जीभ की नहीं है, समस्या तो दांतों की है। यह जीभ का व्यवहार दांतों के साथ, और दांतों का व्यवहार भोजन करते समय धोखे से जीभ ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में आ जाए तो दांत उसी को कुचल डालेंगे। जीभ है संत की तरह, दांत है असंत की तरह। समस्या दांतों की, समस्या संसार की, परेशान संत। कबीरदास जी कहते राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु को दुख दूना। राजा को प्रजा की चिंता, प्रजा को राजा की चिंता, साधु को दोनों की चिंता। ये संत का व्यवहार असंत के साथ। असंत दांत उसी को कुचल देते, जो कर हित अनहित ताहू सो। इस तरह हम कुचल रहे। हनुमान जी ने कहा कि सो तो ठीक है, लेकिन क्या हनुमान जी, ये जीभ दांतों का क्या बिगाड़ सकती है? हनुमान जी बोले जीभ तो दांतों का ऐसा बिगाड़ सकती है कि कोई नहीं बिगाड़ सकता। क्या बिगाड़ सकती है? हनुमान जी बोले जब दांत ज्यादा परेशान करने लगते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर बोलता कौन है? जीभ ही बोलती है कि डॉक्टर साहब अब तो ये दांत बहुत परेशान कर रहे हैं। अच्छा जीभ अगर एक बार डॉक्टर से शिकायत कर दे कि दांत परेशान कर रहे हैं तो बोलो दांत विरोध कर सकते हैं कि नहीं साहब ये एक है, हम 32 हैं, ये झूठ बोल रही है, हमारी बात मानो? फिर नहीं बोल सकते दांत। जीभ एक बार कह दे। और डॉक्टर करता क्या है? अपना औजार उठाता है, एक एक करके सब दांतों को निकाल कर बाहर करता है। अच्छा मुंह में एक भी दांत न रहे तो राज्य किसका? जीभ का। फिर चाहे जान रुके कौन। तो हनुमान जी बोले विभीषण तुम हो जीभ की तरह और ये राक्षस है दांतों की तरह। चिंता मत करो, कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब आने वाले हैं, समुद्र किनारे उनका शिविर लगेगा, कई सहयोगी उनके साथ होंगे और आप तो जीभ की तरह हो, चले चलना और श्री राम जी रूपी डॉक्टर साहब से शिकायत कर देना।
अगर एक भी बचे तो हमें बताना, और जब कोई ना बचे तो राज्य तुम्हारा ही। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अंत में हनुमान जी ने कहा, विभीषण एक कमी तुम्हारे जीवन में, एक कमी मेरे जीवन में। हनुमान जी आपको तो भगवान मिल गए, अब क्या कमी? हनुमान जी बोले, मुझे भगवान मिल गए, लेकिन माता सीता का दर्शन नहीं हुआ है, और तुम्हें सीता माता का दर्शन हो गया है, राम जी का दर्शन नहीं हुआ है। तो हम लोग एक सलाह कर ले, क्या विभीषण तुम हमें सीता माता का दर्शन करा दो, तो हम तुम्हें राम जी का दर्शन करा देंगे, राम जी से। विभीषण जी बोले, रावण का राज्य युक्ति से भेजूंगा सीता जी के पास। युगुति विभीषण सकल सुनाई। हनुमान जी बोले, तो हम भी युक्ति से ही ले चलेंगे, तुम्हें चिंता मत करो। और श्री हनुमान जी सीता माता का दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और जो भक्त से मिले और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करे, भक्त के द्वारा भक्ति प्राप्त करके, भक्ति के आशीर्वाद से जो भगवान को प्राप्त करता है, उसी के माथे पर भगवान अपना हाथ रखते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी को आप, चतुर आदमी बहुत कुछ मांग लेता है। एक ही वाक्य में, एक बुढ़िया थी, अंधी, परिवार में गरीबी, कच्चे टूटे फूटे झोपड़े, और उसके पौत्र का जन्म नहीं हुआ। कितने दुख। किसी देवता को दया लगी, प्रकट हो गए, वरदान मांगो, पर हम एक ही वरदान देंगे, एक ही। बुढ़िया बोली, एक ही? हाँ, एक ही। बुढ़िया बोली, हम भी एक ही मांग रहे हैं। अब देखो, उसने एक वरदान मांगा, क्या बोली? हे देवता, अगर आप प्रसन्न हो तो हम अपनी आंखों से अपने बेटे के बेटे को अपने ही घर के आलीशान पक्के मकान में सोने चांदी के बर्तनों में दूध भात खाते देखें। क्यों बोलो? हैं? अपने नाती को, तो नाती हो गया, आलीशान पक्के मकान में और सोने चांदी के बर्तनों में दूध भात खाते। कहती नहीं, बोले देखें, यह चतुराई, जो वरनाथ चतुर नृप मांगा। एक दूसरी घटना सुनो, तीन थे, माता पिता और बेटा, बड़े गरीब। गरीब तो आपस में लड़े। शंकर जी को दया लगी, माता पार्वती जी ने कहा चलो वरदान दे दो। शंकर जी बोले, इनके भाग्य में नहीं लिखा है। अरे नहीं नहीं, आप दे, ऐसा थोड़ी, बेचारी गरीब है। शंकर जी कहे, वरदान मांगो, 3 वरदान मिल सकते, तुम्हें 3 लोग हो, एक एक वरदान मांग लो। सो तीनों पहले इसी पे झगड़ने लगे, पहले वरदान कौन मांगे। शंकर जी बोले, ये बाद में करना, पहले मांगो। तो जो मैया थी वो बोली, हे शंकर भगवान, मैं बुढ़ापे में कष्ट क्यों पाऊं, आप मुझे 16 वर्ष की कन्या बना दो। शंकर जी बोले, ये मस्तु। सो बुढ़िया बालिका बन गई, 12 वर्ष की कन्या। और उसके पति को बड़ा गुस्सा आया कि हमको बुढ़ापे छोड़ कर ये देखो। शंकर जी बोले, तुम मांगो, तुम्हें जो मांगना तुम मांग लेते। सो गुस्सा में बोला, बोले शंकर भगवान, वरदान देना है तो ये जो हमारा संग छोड़कर 12 वर्ष की कन्या बन गई, ये कुतिया बन जाए। शंकर जी बोले, ए मस्तु। अब बच्चा बेटा कभी कुतिया की तरफ देखे, कभी उधर देखे। बोले, हे शंकर भगवान, हमारी माँ जैसी थी वैसी की वैसी बना दो। शंकर जी बोले, ए मस्तु। तीनों ने वरदान मांग लिए, जैसे पहले थे वैसे ही रहे। तो शत्रुपा जी ने कहा कि राजा चतुर है, और चतुराई से जो वरदान मांगा, सो कृपालु मोह अति प्रिय लगा, मुझे अत्यंत प्रिय लगा। और उन्होंने जो वरदान मांगे, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। पर महाराज मनु ने कहा कि हमारे वरदान में भले ही सम्मिलित हों,
हम इनके वरदान में सम्मिलित नहीं, हमें ज्ञान नहीं चाहिए। फिर महाराज मनु बोले, मैं तो यही वरदान मांग रहा हूं, मणि के बिना जैसे सर्प नहीं रहता, जल के बिना जैसे मछली नहीं रहती, मैं भी आपके बिना न रहूं। बेटा ही बना लिया भगवान को। अच्छा देखो, एक बात है, एक बार भगवान छत पे खड़े थे, बाकी सब नीचे, एक सीढ़ी लगी। भगवान कह रहे थे कि तुम्हें अगर हमसे मिलना है तो सीढ़ी से ऊपर आ जाओ। जो लोग सीढ़ी से ऊपर जाते भगवान से मिलकर एक हो जाते। सचमुच भगवान को पाने की एक ही सीढ़ी है, जिसके दो पाए हैं। इन दो पायों को कोई पार कर ले तो भगवान को पा ले। दो पाए कौन से? का साधना की सीढ़ी में नाम रूप के दो पाए। हमारे गुरुदेव कहते थे, तुम नाम रूप को छोड़ो, फिर देखो कौन कहां है। नाम रूप से जो ऊपर उठ जाए वह भगवान को पाकर धन्य हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। गुज़िश्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर होके मैं घूमता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर होके मैं गूंजता हूँ। अब मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। नाम रूप से कोई पार चला जाए तो मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। लेकिन जो भक्त नीचे खड़े थे वे बोले, प्रभु क्या इस सीढ़ी का ऊपर ही चढ़ने का उपयोग है? नहीं नहीं, इससे नीचे भी उतरा जा सकता है। तो भक्त बोले, एक काम करो, क्या अगर हम सीढ़ी के पायों पर चढ़कर आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप इन पायों का सहारा लेकर नीचे उतर आओ। और भगवान ने वैसे ही किया। कितना बढ़िया संकेत है। या तो नाम रूप से ऊपर उठ जाओ तो परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप की दिव्य अनुभूति तक पहुंच जाएंगे, या परमात्मा से प्रार्थना करो कि वही नाम रूप स्वीकार करके सगुण साकार होकर हमारे पास आ जाए। ये दो ही उपाय हैं। तो महाराज मनु ने कहा कि हम नाम रूपात्मक प्रपंच से ऊपर उठकर आपकी स्वरूपानुभूति तक पहुंचे, तो आप ही नाम रूप स्वीकार करके हमारे बेटे बन जाओ। और बेटे में आसक्ति होगी तो आपकी भक्ति हो जाएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा। यही जननी जनक बंधु सुत। और मुझे तो लगता है कि जो होए भगवान से जोड़ दो। एक आदमी था, उसका जन्म हुआ, अच्छे 20 वर्ष का हो गया। उसमें गुण तो कोई खास थे नहीं, एक ही विशेषता थी, खाता खूब था। बैठ जाए तो फिर अंत ही न करे, खाते ही जाए। परोसने वाले परेशान हो जाएं, और वो क्या कहे खाने वाला, दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम, दाने दाने पे लिखा। जब परोसने वाले परेशान हो गए तो बोले, बेकार दाने दाने कहे, तुम तो ये कहो बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम का। और ज्यादा खाए तो सब उसको खिला खिला के परेशान। एक आदमी बोला, अरे भले आदमी बीच में पानी तो पियो, बीच में पानी तो पियो। तो बोला, बीच तो आए। अब कोई इतना खाए, परिवार परेशान। एक महात्मा के पास ले गए, महाराज इसे समझाओ। महात्मा बोले, क्या बुराई है इसमें?
बोले और तो कोई बुराई नहीं, खाता बहुत है। महात्मा हंसकर बोले परेशान मत हो, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाते। एक आदमी हमसे बोला डायबिटीज हो गई। हाँ है। बोले तो शक्कर बंद हो गई होगी। अरे हमने कहा डायबिटीज का तो बहाना है, शक्कर का खाता ही खत्म हो गया, खाते में नहीं है। तो महात्मा बोले ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है सबका जीवन खाता मेरे रघुवर के दरबार में, है सबका जीवन खाता मेरे राघव के दरबार। बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा, किसी को तोला कम ना तोले और ना नत्ती ज्यादा, लेन देन और जमा खर्च का सही हिसाब लगाता मेरे राघव के दरबार। ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। महात्मा ने तो समझाया पर उन्हें समझ नहीं आया। अब वो भी ऐसा विचित्र कि खूब खाए और जहाँ खाए वहीं लुढ़क जाए। तो इतना ज्यादा खाने वाला काम क्या करे, लुढ़क जाए जब जगे तो फिर खाने को तैयार। एक दिन घर वाले नाराज होकर बोले निकल जाओ, किसी काम के नहीं। घर के 5 आदमी भोजन करे तो जब तक करते ही रहते हो तब भोजन, कोई काम दाम कर निकलो। बेचारा सरल सीधा आदमी, अब घर वाले ही निकाल दे, चला गया। थोड़ी दूर गया फिर वापस, घर वाले बोले तुम फिर आ गए वापस। बोला शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, मैं महफिल में आ गया हूं फिर इस ख्याल से। बोले नहीं कोई नहीं पछता, चले जाओ तुम, शकल मत कर जाओ। अब चला, कहां जाए, कौन खिलाए, लेकिन हुआ नहीं है और न होगा राम सरीखा दानी। पापी और धर्मी को देता अन्न पवन और पानी, अन्न पवन और पानी। देखो तुलसीदास जी का एक दुआ है, मणिमाणिक महंगे किए सहेंगे तृण जल नाज, तुलसी इतनो ही जानिए राम गरीब निवाज। भैया मणि माणिक सोना चांदी कितने महंगे कर दिए, और ये अनाज गेहूं चावल कितने सस्ते हैं, भले ही महंगे हों पर फिर भी सस्ते हैं कि नहीं। अच्छा मान लो सोना और मणि माणिक खाने से ही पेट भरता तो कितने मरते, खरीद पाते, पर भगवान ने ये सस्ते कर दिए, खिलाते हैं सब। लेकिन वो जाए कहां से चला जा रहा था, तो एक मंदिर के बाहर एक महात्मा बैठे। ये पेट बहुत बुरी चीज है, शारीरिक संरचना में सबके आगे लगी है। ये पेट आगे लगा है कि नहीं लगा, सबके आगे है, पड़ा सबके पीछे है। शाम को भोजन करा, भाई इतने हैं ऐसा इंतजाम, आओ। अब भोजन करने बैठे, थोड़ी देर में कैसा पेट भर जाता है। अब नहीं, अरे एक हमारे यहाँ, नहीं भैया आपके यहाँ, अरे एक नहीं, नाराज हो जाएंगे, ऐसे लगेगा जैसे अब ये जिंदगी भर नहीं खाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, लड़ाई हो रहा नहीं। और सवेरे से हाथ मुंह धो के निकले, काय भैया
चाय बन गई, दूध नहीं ले आओ तो, और दूध के साथ चाय बनी, अब कुछ बिस्कुट वगैरह। संध्या समय विदा कर दीनी, भोर को आन खड़ी, और कहे कबीर सुनो भाई साधु, मौत से भूख बड़ी। मौत तो एक बार आती है, पर ये भूख बार बार आती है। कहां जाए? एक मंदिर दिखाई दिया, महात्मा बाहर बैठे थे, सीताराम 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 माला जप रहे थे। महात्मा निश्चिंत तंदुरुस्त। तब तक उसने देखा कि दो चार महात्मा और दिखे। उसको लगा खूब खाते होंगे ये, तभी तो तंदुरुस्त दिख रहे। महात्मा जी को प्रणाम किया, महाराज खूब खाते हैं? हाँ, राम जी कृपा से खूब मिलता है। और ये सब? हाँ, ये भी खाते। अच्छा, तो इनके साधु लोग हैं ये, तो ऐसे ही बस बने, कोई काम नहीं, राम राम करें। महाराज तो हमको भी बना लो चेला, हम भी ऐसे ही हैं। तो महामंत्री बोले बन जाओ। कंठी बांध दी, तिलक लगा दिया, वैष्णव साधु बना लिया। महाराज एक प्रार्थना है। क्या? आश्रम में ही पंगत होती? हाँ होती है। कितनी पंगत होती? करीब 5 पंगत। तो हम सभी पंगतों में बैठे रहे, कोई हर्ज तो नहीं? महात्मा इतना खाते? हाँ महाराज, हाँ बैठे रहो। उसको और क्या चाहिए? महाराज शाम को 5 पंगत हुए, 5 में बैठा रहे, सवेरे 5 पंगत हुए, 5 में बैठा रहे, और काम धाम कुछ नहीं, सुबह मंदिर में ही लुढ़क जाए। जब कभी थोड़ी बहुत झाड़ू लगानी पड़े, ठाकुर जी का दर्शन, शाम को फिर तैयार, सुबह को फिर। उसको तो ऐसा सुख मिला जैसा कभी नहीं मिला था। लेकिन एक दिन सवेरे सवेरे न चूल्हे जले, सब सीताराम सीताराम सीताराम। अब वो देखता फिर कि कुछ तो मिले, कुछ तो मिले। अब मिले तो तब जब चूल्हे जले, चूल्हे ही नहीं जल रहे कोई। तो महंत जी के पास गया, महाराज दंडवत। हाँ बोलो बोलो, क्या बात? एक बात मुझे, आज चूल्हे जलते नहीं दिख रहे। अरे रे महंत जी, हम तुम्हें बताना भूल गए, आज एकादशी है। एकादशी? आज अन्न नहीं बनेगा, अन्न खाना पाप है, एकादशी व्रत। तो बोला गुरुजी हमें भी करनी पड़ेगी। वो तो करनी पड़ेगी, हैं? एक दिन तो भूखे रहो। बोला गुरुजी और चेला नहीं है? हैं? तो उन सबसे कराओ एकादशी। और तुमसे क्यों नहीं? बोले हमसे अगर एकादशी करा दी तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। अजय इतने तुम भूख? हाँ महाराज। अच्छा चलो, व्यवस्था सबके लिए है, तुम एकादशी नहीं करते कोई बात नहीं, या कर नहीं पाते, ऐसा करो, मंदिर में तो बनेगा नहीं, तुम भोजन बना ले। तो अरे बोले महाराज मरता क्या नहीं करता, हम सब बना लेंगे। भंडारी से बोले इसे सामान दे दो। सामान दिया। गुरुजी बोले देखो ये जो आटा, आलू, गुड़, घी ये सब लेकर जा रहे हो, वहां भोजन बनाना नदी किनारे आम के पेड़ के नीचे। ठीक है महाराज। अच्छा हाँ देखो देखो, अन्न खाना पाप है, लेकिन एक काम करना, तुम्हारे लिए व्यवस्था है, जो तुम भंडार बनाओ, भगवान को भोग लगाना, भोग लगाओगे तो प्रसाद हो जाएगा, और प्रसाद पाने में फिर कोई पाप नहीं। ठीक गया, पहली बार बनाया भोजन, किसी तरह चोखा तैयार किया, रोटी बनाई, दाल बनाई, घी डाला। अब भूख लग रही थी तगड़ी, जल्दी खाएं। तब तक याद आई गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगाना। सो बोला राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पुकारा, नहीं आए भगवान।
सो बोला मैं समझ गया, आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, राजा राम आइए राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। रूखी रोटी नदी का पानी, आओ। पूड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, महंत जी ने कोई मेवा मिठाई दी नहीं आए भगवान। हाँ हम समझ गए, देखो हमें भूख लग रही है और आप आ नहीं रहे, समझ गए। सोचते हो कि क्या इन रूखी रोटियों पे जाएं, मंदिर में ठाट बांध है, भोग लगेगा। सो बोला मंदिर के धोखे में मत रहना, वहां से प्राण बचा के तो हम ही आए। भूल करोगे यदि तज दोगे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए राम आइए, और जो का एकादशी आज मंदिर में, सो भगवान से रहा नहीं गया, इस सरलता पर इतने प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए। और जो भगवान को देखा तो बड़ा खुश हुआ, प्रणाम किया, लेकिन जो देखा सो थोड़ा उदास हुआ। कभी रोटियों की तरफ, क्यों भगवान अकेले नहीं आए, राम बाम दिसी जान की, श्री सीताराम प्रकट हुए। प्रणाम करे कि आप लग तो बड़े अच्छे रहे, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसे रोटियों की तरफ देखे फिर भगवान बोले क्या देगा, नहीं कुछ नहीं, आपसे कोई नहीं, आप तो पाओ। अब पहले से पता नहीं तो क्या, क्यों क्या है, नहीं गुरु जी कह रहे थे ठाकुर जी को भोग लगाना, हम सोच रहे थे ये कहीं आएंगे, हमें क्या पता कि 2 आएंगे। देखिए कोई बात नहीं, अब हम समझ गए, आप तो पाओ। दोनों ने प्रेम से पाया, प्रसाद बचा सो उसने पाया। भगवान जाने लगे सो बोला अगली एकादशी को देखो जल्दी आ जाना, देर मत करना। भगवान बोले हम आ जाए। अगली एकादशी आई सो गुरु जी से बोला सामान बढ़वाओ। गुरु जी बोले क्यों? बोले आपने एक भगवान की भोग की कही थी, वहां 2 आते हैं। 2 आते? हाँ। सोचा भूखा रहा होगा, सामान लेकर गया, भोजन बनाया, फिर लगा पुकारने राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, पुकारा। भगवान जैसे प्रतीक्षा ही कर रहे हो, तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन राम बाम दिसी जान की, लखन दाहिनी ओर। अब श्री सीताराम लक्ष्मण जो देखे प्रणाम किया। भगवान बोले क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। फिर भी एक का इंतजाम करो तो 2 आते, और 2 की व्यवस्था करो तो 3 आते। ये कौन है आपके? ये कौन है? भगवान बोले भाई है, मैं छोटे भाई। भाई हैं, सगे भाई हैं के ऐसे दूर के? नहीं सगे भाई हैं। स्वरूप स्वभाव से तो नहीं लग रहे। नहीं हमारे खास सगे छोटे भाई। अच्छा चलो छोटे भाई नाराज ना होना, एक बात कहें, क्या हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान भर का?
लक्ष्मण जी सोचे अच्छी जगह ले आए भगवान, आते ही ये और हो रहा है। और भगवान हंस रहे, लेकिन बोला क्या बताएं, आप इतने अच्छे लगते हो कि मैं सब भूल जाता हूं। आप तो पाओ, तीनों मूर्तियां बड़ी सुंदर, पाओ प्रसाद पाया। नहीं रही तो थोड़ी बहुत एकादशी गुरु जी नहीं करा पाए तो आप थोड़ी तो करा ही दोगे, हमारी पूरी ना हो तो आप जो प्रसाद मिला पाया। तीनों हंसते खेलते जब मुस्कुराते हुए जाने लगे तो बोला एक निवेदन है, अगली एकादशी को कितने आओगे अभी बता दो। भगवान बोले हम आ जाएंगे जितने आने होंगे। अगली एकादशी आई तो गुरु जी से बोला 15 सेर आटा दो, और उसी हिसाब से आलू गोड़ घी, और ही इतना तो खा नहीं सकता। गुरु जी समझ गए कि बेचता होगा ये। भंडारी से बोले दे दो, पीछे से जाकर देखेंगे, बाद में देखेंगे क्या करता है। ले गया ये भोजन सामग्री, आम के पेड़ के नीचे सारी सामग्री रखी। लेकिन आज इसने एक चतुराई की, भोजन बनाए ही नहीं। बोले पहले बुला के ही देख लो कितने। भोजन सामग्री रखी, अब कहने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। संत ने इन्हीं प्रेम पुकार, होता जन्म प्रगट हो दिव्य राम दरबार। राम दरबार प्रकट हो गया। अब तो सीताराम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, जो इसने दरबार देखा प्रणाम किया, बोले जय हो जय हो। आज तो हद कर, एक की व्यवस्था करो तो दो आए, दो का इंतजाम करो तो तीन आए, तीन का इंतजाम तो आज तो। लेकिन महाराज हमारी भी सुन लो, हमने भी भोजन तैयार नहीं किया, ये रखा सामान, सब ना बनाओ और खाओ। तुमने क्यों नहीं बनाया? बोले जब हमें मिलने ही नहीं तो काहे को बनाए। आप अपनी आदत छोड़ते नहीं। प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उदर न मैं भर सको सीए जब सन्मुख आई। फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहो आज मुझे परत दिखाई। आज तो निराहार ही रहे। चलो गुरुजी ने तो एकादशी नहीं कराई, आपने करा। फिर बोला मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत भोजन आप बनाओ अपने, बहुत दिन संग पाए, भोजन मोते नहीं बनत मोते नहीं बनत और तुम नहीं तजत सुबानी आपनी हमके थे समझाए।
और हनुमान जी की ओर देखकर दूर से ही बोला, नर नार की कौन कहे, एक वानर हूँ संग लाए। आंख बंद करके बैठे। भगवान बोले, तो आंख बंद क्यों की है? बोले, जब हमें मिलने ही नहीं तो दूसरे को खाते हुए देख भी तो नहीं सकते। भंडारा बनने लगा। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। पहुंचते पूंछ से आंजनेय चौका को पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। चेते चूल्हे इधर उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया कराने लगे। और जहाँ जानकी माता बैठी हो, पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के आने लगे। अदृश्य रूप से जितने महात्मा थे, मैया हमको भी प्रसाद मिले, मैया हमको भी, मैया हमको भी, मैया। और जिसने आवाज सुनी तो आंख खोल के देखा, इधर भी महात्मा, उधर उस देखा, मुझे सोड़ा बहुत मिलता तो ये नहीं मिलने देंगे। फिर आंख बंद कर। गुरु जी आए कि ये क्या करता है सामान। तो गुरु जी ने देखा सामान रखा, ये बैठा। गुरु जी बोले, बेटा क्या कर रहे हो आज भोजन? लोकर थे, बोले महाराज बचा लो, ये देखो कितने भगवान हैं। अब गुरु जी को कोई दिखे ही नहीं। सच बोला भगवान से, गुरु जी को भी देखो, नहीं बोले झूठा मानेंगे। भगवान बोले, गुरु जी को नहीं दिखे। क्यों? हमारे गुरु जी हमसे भी ज्यादा योग्य हैं। हाँ, योग्य तो हैं, लेकिन तुम्हारे जितने सरल नहीं है। हम सरल को ही मिलते हैं। गुरु जी ने पूछा, क्या कह रहे हैं? कि भगवान कह रहे हैं कि सरल नहीं हो। और गुरु जी ने सुना तो रोने लगे कि जिंदगी निकल गई, सरलता नहीं आ पाई। और जब सरलता पूर्वक रोने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। गुरु जी चरणों में गिर गए। गुरु जी ने कहा कि आज तक हमने सुना था कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, पर आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं। सरलता की यह कीमत, और सरल का एक ही अर्थ है। श्री सीता जी, श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी। सासे सीता जी, रासे राम जी, लासे लक्ष्मण जी, ये तीनों जिसके हृदय में बसते हों वही सरल है। ऐसे